नहीं कुबरी साहब, इसे मत पीजिए, इसमें विष मिला हुआ है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम पंडित? ये क्या बेहुदा मजाक है पंडित जी? श्री कृष्णा के शरणामृत को आप विष कह रहे हैं? आप जानते हैं ये कितना बड़ा पाप है? मैंने कहा था ना, इसमें कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। अब पूजा हो गई ना, चलो यहाँ से। नहीं ललिता, ये मेरे कृष्ण का प्रसाद है, मैं उनका अपमान नहीं कर सकती। जिन्होंने कालिया के विष से मैंने जमुना के जल को भी अमृत बना दिया था, उनका चरणामृत मेरे लिए विष कैसे हो सकता है? ये तो मेरे लिए अमृत ही है। मीरा, मीरा रुक जाओ। ये मीरा मर क्यों नहीं रही है? धीरज रखिए, कुछ क्षण विष को शरीर के अंदर बहने दीजिए, बाद में असर दिखाएगा।
मीरा। मीरा गोविंद के गुण गाना, गोविंद के गुण गाना। राजा रूठे नगरी राखे, राजा रूठे नगरी राखे, हर रूठे कहाँ जाना। गोविंद के गुण गाना, गोविंद के गुण गाना। ये तो चमत्कार हो गया। हाँ, कुंवरी सा कोई साधारण इंसान नहीं है। मासा, ये सब क्या हो रहा है? कैसा विष दिया था आपने? मैंने तो विष अपने हाथों से मिलाया था। शायद किसी ने विष का प्याला बदल दिया होगा। कुंवरी सा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मुझे दंड मिलना ही चाहिए। मुझसे नहीं, श्री कृष्ण से क्षमा मांगिए, वही आपका उद्धार करेंगे। बस उनकी शरण में आ जाइए। हे मुरारी, मुझे क्षमा कर दो। मेरा मार्गदर्शन करो भगवान। मुझे अपनी शरण में ले लो भगवान। बकवास बंद कर पंडित। मेवाड़ के राणा के साथ इतना बड़ा धोखा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पंडित? नहीं कौन सा नहीं, मैंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया। झूठ बोलते हो तुमने इस प्याले में विष मिलाया ही नहीं। नहीं कौन सा, मैंने अपने हाथों से इस चरणामृत में विष मिलाया था। तो फिर ये डायन अभी तक मरे क्यों नहीं? इन्हें इनके गिरधर गोपाल ने बचाया है, और वो इन पर आंच तक नहीं आने देंगे। अच्छा, अब देखते हैं इनके गिरधर गोपाल तुम्हें कैसे बचाते हैं। मासा, वो चरणामृत का प्याला मुझे दीजिए। अभी पता चल जाएगा तुमने इस प्याले में विष मिलाया भी है या नहीं। लो, पियो इसे। नहीं कौन सा नहीं, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। मैंने अपने हाथों से इस चरणामृत में विष मिलाया था। इन्हें इनके गिरधर गोपाल ने बचाया है। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। नाटक बंद करो और पियो इसे। पकड़ो इसे। नहीं कुंवर, तुम चुप रहो। अगर इस पंडित ने हमारे साथ धोखा किया है तो इसे मौत से भी बदतर सजा मिलेगी। कुंवर, देखा, मैंने कहा था ना, इस पाखंडी ने चरणामृत में विष नहीं मिलाया। इससे मेरा पंडित जी, पंडित जी। देखो, मैं
कृष्णा की शरण में हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूं। ये सब मेरे कारण हुआ है, मेरे कारण हुआ है ये सब। पंडित जी! मीरा, तुझ जैसी डायन का खुलेआम मेवाड़ में घूमना ठीक नहीं होगा। दासियों, इसे गुर्ग के तहखाने में ले जाकर बंद कर दो। फिर देखता हूं अंधेरे कमरे में ये कैसे काला जादू करती है। पकड़ो इसे। छोड़ दीजिए इसे, मीरा ने कुछ नहीं किया है, उसे छोड़ दीजिए। मीरा को छोड़ दीजिए। मीरा, छोड़ दीजिए मीरा को। मीरा! आश्चर्य की नहीं, विश्वास की बात है। मैंने तो ये भी सुना है कि मीराबाई को साक्षात भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए हैं, तभी तो। हाँ, मीराबाई को कृष्ण भगवान ने चमत्कारिक शक्ति दी है। भयंकर विष दिया गया, पर उन्हें कुछ नहीं हुआ। भक्त हो तो ऐसी, धन्य हो मीराबाई। अब देखता हूं यहां अंदर रहकर तुम कैसे करती हो अपना काला जादू। मैं कोई काला जादू नहीं जानती देवर साहब। हाँ, आपके मन में अवश्य मैल है। मेरी वजह से आपने पंडित जी को जान से मार डाला। मारूंगा और 1000 मारूंगा, तब तक जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगी ये जहर पीने के बाद भी तुम बची कैसी रही। जिनके दर्शन के लिए जीवित हूं, मेरे उन्हीं कान्हा ने मुझे बचाया। बकवास! मूर्ख प्रजा पर तुम अपनी बातों का जादू चला सकती हो, ये खेल मुझ पर नहीं चलेगा मीरा। तुम्हें यह मानना ही होगा कि तुम एक जादूगरनी हो। मैं तो केवल अपने गिरधर की दासी हूं। सबसे बड़े जादूगर तो वो हैं। वही मुझे मुश्किलों से बाहर निकालते हैं। अच्छा, अब देखते हैं तुम्हारे गिरधर गोपाल तुम्हें यहां से बाहर कैसे निकालते हैं। तुम यहीं पड़ी रहोगी मीरा तब तक जब तक तुम मर नहीं जाओगी। मुझे मीरा के पास जाना है, छोड़ो मुझे। मुझे मीरा के पास जाने में कहती हूँ, छोड़ दो। मीरा! ललिता! या तो मेरी सखी को छोड़ दीजिए या फिर मुझे भी उसके साथ ही बंद कर दीजिए। तुम्हारे कृष्ण भगवान ने इसे भेजा है तुम्हें यहां से बाहर निकालने के लिए। अरे पर ये तो खुद यहां अंदर रहने को कह रही है। आप नरक में जाएंगे राणा सा, नरक में। चुप! ललिता! इसे उठा के महल के बाहर फेंक दो। आज के बाद अगर महल के आसपास भी दिखाई दी ना तो अपनी टांगों पर नहीं चल पाएगी तू लड़की। लेके जाओ इसे। छोड़ो, छोड़ो। मीरा! मीरा तुम घबराना मत मीरा, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर रहूंगी। ये मेरा वचन है मीरा, मैं तुम्हें लेने आऊंगी मीरा। छोड़ो मुझे। ललिता! पुकारो, जितना चाहे पुकारो। चित्तौड़ के किले की दीवारों को ना तो तुम्हारी आवाज पार कर सकती है और ना तुम्हारा कृष्ण उसे भेद कर यहां आ सकता है।
राणा साहब का आदेश है फिर कभी दिखाई मत देना। चलो। मुझे मेरे पापा वापस चाहिए। क्या हुआ? मैंने सुना है आप चमत्कार कर सकती है। मेरे लिए भी एक चमत्कार कीजिए। मेरे पापा को मेरे पास वापस लाइए। शंकर, 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 माफ कर दीजिए बहन, ये अपनी बाबा की मौत के बाद बावला सा हो गया। सुनिए, इसके बाबा कौन थे? इस महल के राज पंडित।